आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में वजीर आला नीतीश कुमार की शिरकत गैर यकीनी। इंडिया इत्तेहाद की बढ़ सकती है मुश्किलें। नालंदा जिला परिषद में तहरीक अदम एतमाद। परिषद के अरकान को 27 जनवरी तक एतराजात दर्ज कराने की हिदायत। भागलपुर में पुलिस ने लड़की अगवा केस को किया हल। 3 नौजवानों को किया गिरफ्तार। लड़की को किया गया बाजियाब। औरंगाबाद में शादी की अनोखी तकरीब। दुल्हा दुल्हन समेत कई मेहमानों ने दिया खून का अतिया। इस मुनफरिद अक़दाम की हो रही है सताइश। मुल्क में इन दिनों लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर जारी हैं। अपोजिशन जमातों ने बीजेपी से मुकाबले के लिए इंडिया इत्तेहाद तश्कील दिया, जिसमें बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी शामिल है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी खबर आई है जिसने कई सवालात को जन्म दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल 30 जनवरी को बिहार के पूर्णिया में एक रैली करने वाले हैं, लेकिन जराये का यह कहना है कि नीतीश कुमार ने खुद को इस रैली से दूर कर लिया है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल मगरिबी बंगाल में जारी है। नीतीश कुमार के इस फैसले से इंडिया इत्तेहाद को बड़ा धक्का लग सकता है, जो पहले ही ममता बनर्जी के तनहा इलेक्शन लड़ने के फैसले से परेशान है। वाज़ेह रहे कि नीतीश कुमार के इस फैसले की अभी तक जेडीयू के किसी भी बड़े लीडर ने तस्दीक नहीं की है। मुजफ्फरपुर में एलजेपी रामविलास के कारकुनों ने 3 फरवरी को होने वाले जन संवाद प्रोग्राम की तैयारियों के सिलसिले में एक मीटिंग की। इसके साथ ही जननायक कर्पूरी ठाकुर का यौम पैदाइश भी मनाया गया। प्रोग्राम में जिला सदर चुलबुल शाही ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर हमारे दिलों में रहते हैं। कर्पूरी ठाकुर को बाद अज मर्ग भारत रत्न से नवाजने पर वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। जिला सदर ने कहा कि तमाम कारकुनान 3 फरवरी को मुनक्किद होने वाले जनसंवाद प्रोग्राम को शानदार और कामयाब बनाने के लिए अपनी शिरकत को यकीनी बनाएंगे। हम लोगों के पूरे बिहार के चहेते राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आप लोगों के बीच आए दिन आगमन होते रहता, और 3 तारीख को खास करके जिला के देवलिया के देवलिया गंडक परियोजना मैदान में आ रहे हैं हम लोगों के नेता। उसमें खासकर हम लोगों की जो पूरे जिले में पूरे बिहार में जो कार्यक्रम चलते आ रहा था, हर पंचायत से हर बूथ से सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मीडिया चौथी स्तंभ है जो राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को बदलती रहती है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी जन्मोत्सव पर हम लोग यहाँ पर शताब्दी जन्मोत्सव मनाए हैं। को लेकर क्या सर्वप्रथम आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है, और आज खास करके विशेष दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी समारोह, और उसमें भी खास हो जाता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बिहार का गौरव बढ़ाया है। इनके मरणोपरांत इनको भारत रत्न का जो सम्मान दिया गया है, इससे हम लोग बड़ा ही प्रफुल्लित हैं। साथ ही आगामी 3 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी देवरिया के जन अधिकार पार्टी के सदर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कटिहार जिले के पूर्णिया लोकसभा हलके में प्रणाम पूर्णिया अभियान का आगाज किया। 2 मार्च तक जारी रहने वाले अभियान में पप्पू यादव हलके की तमाम पंचायतों का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया लोकसभा हलके के लोग आज गुर्बत, बेरोजगारी, नाखवानदगी सहित की सहूलियात से महरूम हैं। इन्होंने कहा कि वो पूर्णिया को बदहाली से बचाने के लिए आए हैं। एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि कटिहार बशमूल सोपोल, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, किशनगंज वगैरह सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए गए अजला हैं। जन अधिकार पार्टी सबसे संगठन के मामले में बिहार में
सबसे मजबूत पार्टी है। जो फौज, जो नेता की टीम जन अधिकार पार्टी के पास है, जो संकल्प, जो संघर्ष जन अधिकार पार्टी ने किया है, और जो आम आदमी की आवाज जन अधिकार पार्टी है। कोरोना हो या बाढ़ या कोई संकट हो या परिस्थिति या घटना, सबसे पहले जन अधिकार पार्टी के नेता और वर्कर लड़ते हैं। आज जो सीमांचल कोसी की आजादी की लड़ाई चल रही है, वो कौन लड़ रहा है? हर दिन धरना प्रदर्शन जन अधिकार पार्टी। इसीलिए कोई समझौता नहीं। दिल्ली पटना को समझौता करना हो तो करें। हमारा गठबंधन मेरे भगवान से हो चुका। नालंदा जिला परिषद में सदर और नायब सदर के ओहदे के लिए गुज़िश्ता कई दिनों से रस्साकशी और जोड़तोड़ की सियासत चल रही है। हुक्मरान पार्टी ने नालंदा जिला परिषद के सदर और नायब सदर के खिलाफ लाए गए अदम एतमाद की तहरीक को लेकर अदालत की पनाह ली थी। अदालत के हुक्म पर डीएम तजवीज के अमल से मुताल्लिक़ अराकीन की राय ले रहे हैं। जुमेरात को तमाम मेंबरान ने जिला कौंसिल के दफ्तर में सदर जिला कौंसिल के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जिला परिषद दफ्तर में मुनक़िदा मीटिंग में 34 में से 31 मेंबरान मौजूद थे। अदालत ने जिला कौंसिल के चेयरमैन को पंचायती राज एक्ट की दफ़ा 70 के तहत तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जिला कौंसिल का खुसूसी इजलास मुनक़िद करने का हुक्म दिया था। डीडीसी वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि अगर किसी रुकन को तहरीक अदम एतमाद पर कोई एतराज़ है तो वो उससे 27 जनवरी को तहरीरी तौर पर अपना एतराज़ दर्ज करा सकते हैं। के निर्देशानुसार बैठक आयोजित की गई थी अध्यक्षा महोदया की उपस्थिति में, जिसमें सभी जिला परिषद सदस्यों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्या कुछ आगे का निर्णय लिए हुए? जैसा पहले ही डीएम सर की बैठक में निर्देशित किया गया था, 27 तारीख को जो पिछला हाईकोर्ट का आदेश था उसके आलोक में सभी सदस्यों द्वारा जो पिछली बैठक के संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज करानी थी, वो सभी लोग अपनी आपत्ति उसके बारे में दर्ज कराएंगे 27 तारीख। आज अध्यक्ष महोदय के सामने सबका हस्ताक्षर हुआ और हमारा कोर्ट के अनुसार जैसे कि उसमें आदेश दिया गया है कि हमारे जो भी नियमावली 2006 के 70 धारा में लिखी है कि जब उनका अनुपालन करने के लिए बोला गया है, तो हम यही गुजारिश है दंडाधिकारी के कि उस नियम का पालन किया जाए। कोई कमी लग रही है क्या आपको? नहीं, हमको तो पहले का तारीख तो एकदम फिक्स था, तो एकदम नियमावली के तहत था। हमें वही आशा है कि उस धारा का पालन कर दिया जाए। तो अब तक साबिक रियासती वजीर रेणु कुशवाहा सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर का दौरा किया। इन्होंने कई वार्डों में घर जाकर लोगों से मुलाकातें की। रेणु कुशवाहा ने सरिता पासवान के हमरा इलाके का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि उन्हें आवाम की जानिब से अच्छा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। अगर आइंदा इंतखाबात में उन्हें मुंतखब किया जाता है तो वो मजीद तरक्याती काम करेंगे। देखिए, विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ करिएगा कमी रही जाती है, लेकिन फिर भी विकास हुआ है और विकास करने की जरूरत भी है। बहुत जगह ऐसा मिला कि टूटा हुआ रोड है। लेकिन देखिए, खाली सड़क ही विकास नहीं है। विकास होना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। किसान जो हमारे किसान को जो फसल का उचित नहीं मिल मूल्य पाता, उस क्षेत्र में भी होना चाहिए, जो नहीं हो सका है। वर्तमान सरकार इतने सालों बाद भी नहीं कर सकी है। तो करना क्राइम ही कंट्रोल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी सही नहीं कर सकी है। तो ये सब चीज़ में सुधार होना चाहिए। शायद इसीलिए बिहार की जनता बिहार में परिवर्तन चाहती है। हमारा घर है, खगड़िया घर है और एक असेंबली ही केवल सहरसा का इसमें है। 4 विधानसभा तो मेरा पहले है। पहले खगड़िया लोकसभा से डॉक्टर आर.के. राणा को लाखों मतों से हराने का काम किया था। फिर यहाँ से मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में उदा किशनगंज विधानसभा था, रविचरण यादव मंत्री थे और ये जेडीयू की उम्मीदवार थी। एक बार 15,000, एक बार 25,000, फिर पप्पू यादव की पत्नी था, 50,000 वोट से हराने का इन्होंने काम किया। देखिए, विश्वकर्मा समाज के रियासती सदर मुकुल आनंद ने जहानाबाद पहुंचकर आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर अपनी पार्टी बनाने की बात कही। इन्होंने कहा कि विश्वकर्मा समाज की कॉन्फ्रेंस 12 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में बड़े पैमाने पर मुनक्किद की जाएगी। कहा कि पार्टी लोकसभा इंतखाबात में तमाम पार्लिमानी हलकों में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और समाज की शिरकत को यकीनी बनाएगी। ये जो हमारा अति पिछड़ा समाज है, बहुत लंबे अरसे से अपने विकास की राह देख रहा है और उसमें विश्वकर्मा समाज, जिसकी आबादी लगभग 8% है, विश्वकर्मा के हम लोग एक ही पिता के
5 पुत्र हैं, बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेड़ा एवं कुम्हार। आबादी 8-8.5% होने के बावजूद भी विकास से कोसों दूर है। इनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके लिए हम लोग पूरे बिहार के हर जिले में जिला सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और मिलर स्कूल में 12 फरवरी को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है ताकि विश्वकर्मा समाज का विकास कैसे हो, इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी सामाजिक स्थिति, इनकी राजनीतिक स्थिति और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा विकास कैसे हो, इन मुद्दों को लेकर हम लोग आगे। आरा में कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंसदान डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी ने किसानों से कहा कि वो अपनी फसलों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इन्होंने बताया कि 3 से 4 दिन तक शदीद सर्दी की लहर रह सकती है और उसके कारण जो है हवा का निम्न दबाव बना हुआ है और इधर जो हमारे हिमालय की तरफ से ठंडी हवाएं लगातार आ रही हैं और अच्छे इस रफ्तार में आ रही हैं। उसके कारण जो है मौसम में ये परिवर्तन हुआ है और इसको हम कह सकते हैं शीतलहर। और मौसम विभाग ने भी जो है इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है कि 4 से 5 दिनों तक लगातार ठंड रहेगी, तो लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और खास करके जिन लोगों ने अपने सरसों बाद में लगाए हैं या फिर आलू की खेती उनकी अभी खेतों में लगी हुई है, तो सरसों और आलू में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। वहाँ पर कहीं कहीं पर पाला की शिकायतें आ रही हैं। बोलचाल की भाषा में से हम लोग कहते हैं कि वो फंगस का संक्रमण हो रहा है, तो उसके लिए फफूंदनाशक दवाएं जो है कार्बनडाजिम, मैनकोजेब का मिश्रण आता है, उसका 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में अगर घोल करके छिड़काव करेंगे तो उनके सरसों में भी और आलू में भी दोनों में फायदा होगा। सरसों में एक बार छिड़काव कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन आलू में कम से कम 1 सप्ताह के बाद फिर दोबारा इसकी पुनरावृत्ति अगर कर देंगे तो आलू उनका सुरक्षित रहेगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि अभी के मौसम में हमारे गेहूं भी बहुत पीछे लगे हुए हैं, तो जिन लोगों ने पीछे गेहूं लगाया है और गेहूं का विकास समुचित नहीं हो रहा है, उनके लिए यह सलाह दी जाती है कि वो NPK 18-18-18 या 19-19-19 आता है उसका 1 किलोग्राम और साथ में चिलेटेड जिंक 200 ग्राम। औरंगाबाद के हसपुरा में एक अनोखी शादी देखने को मिली। लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। हसपुरा में होने वाली शादी ना सिर्फ यादगार रही बल्कि एक मिसाल भी बन गई। अनीश और सिमरन की शादी आम रिवायत के मुताबिक ही हुई, लेकिन इसकी खास बात यह रही कि इस शादी के जरिए सैकड़ों लोगों की जानें बचाने की मुहिम शुरू की गई। अनीश और सिमरन ने अपनी शादी में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया। दुल्हा और दुल्हन ने खुद भी खून का अतिया दिया और शादी में शिरकत करने वाले मेहमानों ने भी खून का अतिया दिया। इस मौके पर मेहमानों ने शादी की इस मुनफरिद तकारीब के दौरान इंसानी जानों को बचाने के लिए उठाए गए इक़दाम को सराहा और इसे एक तोहफा करार दिया। तो उसके बाद हम लोग बोले थे कि ये काम करते, हम लोग दोनों एक ही कास्ट हैं, ठीक है जी जी, और उसके साथ साथ हमारे रिलेशन में भी हैं जी, और हम लोग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मिले थे जी, और मिलने के बाद जो है दोनों के बीच मन बना कि तो दोनों एक कास्ट है, तो हमारे फैमिली के सहमति से ही शादी हुई और शादी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों में आवाज जानी चाहिए कि एक शादी ऐसा भी, यानी अनोखा भी हुआ। एक गर्व का पल था कल और काफी अच्छा लगा। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, बहुत हमको कल अच्छा लगा। हम जिंदगी भर जो है उन लोगों का आभार रहूँगा जो कल रंगदान किए हैं और ससुराल वाले भी किए, हमारे वाले घर वाले भी किए। जैसे लगा हमारे काम से बहुत खुश रहते थे जी, हमारा भी वो सोशल मीडिया पे देखते थे। कि नालंदा में 28 जनवरी को घोड़ दौड़ का इनेकाद किया जाएगा। रियासती वुज़रा तेज प्रताप यादव और आलोक मेहता इसका इफ्तिताह करेंगे। मुंतज़िमीन का कहना है कि इस गांव में 4 साल से घोड़ दौड़ का ये मुकाबला मुनक़िद किया जा रहा है। इस घोड़ दौड़ के मुकाबले में नालंदा जिले के अलावा बिहार रियासत के कोने कोने से घुड़सवार हिस्सा लेते हैं। मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए घुड़सवारों की आमद शुरू हो चुकी है और इन्होंने अपना ट्रायल देना भी शुरू कर दिया है। अतवाना से उपरामा के फील्ड पर मैंने रेस 4 साल से जुगा रहे हैं, विलुप्त हो रहा था घोड़ा रेस, तो इसको जगाने के लिए मेरा दादा श्री गुप्त थे, तो उनको पोता लोभी गुप्त इसको बचा रहे हैं, विलुप्त हो रहा था। और अब तेज प्रताप भैया भी गए हैं इस चीज़ को लेके कि हम 4 साल से लगा रहे हैं भैया, कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रहा है, जो इसको आगे बढ़ावे के लिए इसको ले चल रहे हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार इस बहुत सारा खेल को बहुत आगे की ओर ले जा रहा है। अभी बिहार सरकार का सबसे पहला पहल है मेडल लाओ और नौकरी पाओ। इस तरह से कुछ जो हमारे घोड़े प्रेमी हैं, ये लोभी भाई हैं मेरे,
इन लोगों को देखना था कि बहुत विलुप्त के कगार पे ये चीज़ हो गया जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग का यही ध्येय है कि इसको जितना आगे से आगे ले जाएं। और हमारे तेज प्रताप भाई भैया जी हैं, वो भी आ रहे हैं इसका ओपनिंग करने के लिए। सारे लोग का सपोर्ट है, रितलाल यादव जी आ रहे हैं, सब मिल को इसको बहुत ऊपर ले जाने का कोशिश करेंगे। पटना में जिला ट्रांसपोर्ट महकमे की तरफ से रोड सेफ्टी महीना मनाया जा रहा है। 14 फरवरी तक ये मुहिम जारी रहेगी। पटना के मिठापुर बाईपास पर स्ट्रीट ड्रामे के जरिए रोड सेफ्टी पर बेदारी पैदा की गई। इस मौके पर पुलिस एहलकार अनूप कुमार ने बताया कि स्कूल और कॉलेजेस का दौरा करके ट्रैफिक कवानीन के बारे में बेदारी फैलाई जा रही है। इसके साथ महकमे ट्रांसपोर्ट के एहलकार और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार लोगों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाह कर रहे हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए भी आगाही पैदा की जा रही है। 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। ये परिवहन विभाग की एक पहल है। इसके द्वारा हम लोगों को ये जागरूक करेंगे कि सड़क पे चलते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं 4 व्हीलर चलाने के दौरान, और बाइक चलाने के दौरान हेलमेट नहीं लगाते हैं। कभी कदार लोग क्या करते हैं, बात करते हैं फ़ोन पे, बाइक चलाते रहते हैं या 4 व्हीलर चलाते रहते हैं, उस दौरान मोबाइल फ़ोन से बात करते रहते हैं। तो ये सब सड़क दुर्घटनाओं का एक महत्वपूर्ण कारण में से एक है। तो हम जगह परिवहन विभाग के द्वारा जगह जगह पे शहर के अंदर चौक चौराहों पे नुक्कड़ नाटक या फिर रैली के माध्यम से या जिन भी माध्यम से हो सकता है लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि सड़क पे चलने के दौरान जो ज़रूरी कदम है, जो नियम है, उनको पालन करें और अपने लोगों के जान बचाएं। ये अभियान 1 महीने की है, जो कि 15 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी 2024 तक। जी हाँ, ये पूरे देश में चलाया जा रहा है। ये अलग अलग सारे शहर के अंदर सभी लगभग जगह पे चलाया जा रहा है, जहाँ पे लोगों की आवागमन ज़्यादा है, जहाँ पे लोग जाते आते हैं। जैसे मरीन ड्राइव हो गए, पटना का मरीन ड्राइव हो गई, ये आपका मीठापुर बस स्टैंड है, बेरिया बस स्टैंड है, डाक बंगलो चौराहा है, जो मतलब प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पे लोगों का आवागमन ज़्यादा है, वहाँ पे चलाया जा रहा है। ये नॉर्थनगर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक नौजवान हलाक हो गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक महलूक बीती रात घर से खाना खाने के बाद ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए रेलवे स्टेशन रवाना हुआ था। वो हर रोज अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए स्टेशन जाता था। नामालूम अफराद ने इसे गोली मारकर कत्ल कर दिया और लाश रेलवे ट्रैक पर फेंक दी। महलूक की शिनाख्त 17 साला प्रिंस कुमार के तौर पर हुई। बताया जा रहा है कि स्टेशन के करीब रहने वाले एक नौजवान ने लाश देखकर जोर जोर से चीखना शुरू किया और इसके बाद मुकामी लोग वहां पर पहुंचे और लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। वाक़े के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात कर रही है। अभी 1 घंटा पहले इससे बात हुआ है, 1 घंटा पहले 9:30 बजे बात हुआ है इससे। क्या बताया? बोला मतलब घर में खाना जो बना हुआ था ना, तो दीदी कॉल की, हम उसके मामा हुए, तो दीदी कॉल की तो बोला कि कखनी आई माँ, तो बोला कि तो लोग तो सांतरो ना माँ अभी जबे। अब ये तो उसका एक मोबाइल जब्त हुआ है, मोबाइल से पता चलेगा। भागलपुर के नौगुशिया के नौजवान पैसे की ख्वाहिश में मुसलसिल गलत कदम उठा रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स खेलने के आदी 3 नौजवानों ने मिलकर पैसों की खातिर लड़की को अगवा किया और लड़की के अहले खाना से 10 लाख रुपये तावान का मुतालबा किया था। जैसे ही नौगुशिया के एसपी को वाक़े की इत्तला मिली, इन्होंने एक SIT तश्कील दी और SIT ने लड़की को बहिफाजत बाजियाब करा लिया और तीनों नौजवानों को गिरफ्तार किया। एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाक़े की तफसीलात फराहम की। देखिए, कार्यालय में हम बैठे थे तो एक अशोक रजक यहीं नगोशिया टाउन में रहने वाले, वो हमारे पास आए थे। उनका था कहना कि उनकी भांजी का किसी ने किडनैपिंग कर लिया, जो कॉलेज हो गई थी तो किडनैपिंग कर लिया है और उसके बाद फिर उन्हें एक फिरौती का भी कॉल गया था कि लड़की वापस चाहिए तो रुपया वापस देना होगा। 10 लाख का डिमांड था। तो हम लोग कल जैसे संज्ञान में आया, हम तत्क्षण SDPO ने तो एक टीम गठन किया SIT का, उसमें SDPO साहब से SHO टाउन पद्मभूषण थे और केस का IO मनीष कुमार, जिसकी भूमिका तो महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा इसमें बीरपुर थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी कदवा और उमा शंकर SI हैं टाउन थाना में और बजरा प्रभारी रमानी, ये सबों की टीम बनाई गई और DIO की टीम लगातार कल दिन से ही लगातार काम कर रही थी और जो से फिर सूचना प्राप्त हुआ उसके आधार पे पहले 3 की गिरफ्तारी होती है सीडीपुर से। कटिहार में पुलिस ने कंचन मंडल कत्ल केस में तीसरे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल और 5 कारआमद कारतूस भी जब्त किए हैं और इससे पहले पुलिस ने विक्रम कुमार उर्फ गोली यादव को गिरफ्तार किया था, जबकि अहम मुलजिम जितेंद्र यादव ने अदालत में खुद सुपुर्दगी इख्तियार की थी। इस कत्ल वाक़े का CCTV फुटेज भी मंजरे आम पर आ गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस सुपरिंटेंडेंट जितेंद्र कुमार ने कहा कि कत्ल में मुलविस तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कुछ साजिशी अब भी बाकी हैं जिन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी।
कटिहार जिला के फलका थाना अंतर्गत 2 जनवरी को 22 दिन पहले एक वहाँ पर गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें फलका प्रमुख के पति कंचन मंडल एवं उनके जो स्टाफ थे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उनको अस्पताल ले जाया गया तो उसी क्रम में जो है प्रमुख पति जो है उनकी मृत्यु हो गई और एक दिन के बाद जो है उनके स्टाफ जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई। चूँकि ये घटना जो था वो हाई प्रोफाइल था और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये एक फुटेज भी जो है जो आप लोगों के द्वारा भी बहुत प्रमुखता से उसको चलाया गया, जिसमें 3 लोग दिख रहे थे। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।